हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक। प्रश्नावली ये 1 है, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है, चिन्ह यानी ये चिन्ह या ये चिन्ह से खाली स्थानों को भरें। तो हमारा क्या है, 6456 डैश 6546। तो हमें देखना है इन दोनों में बड़ा कौन है। तो देखिए बच्चों, अगर हमारा दायां तरफ बड़ा हो यानी दायां ये साइड दायां तरफ बड़ा हो तो हम ये चिन्ह देंगे। और जाकर अगर हमारा बायां तरफ बड़ा हो तो बायां तरफ बड़ा हो तो हम ये वाला चिन्ह देंगे। ये आपको याद रखना है, यानी कि यहाँ लिख देती हूँ मैं दायां। तो दायां तरफ बड़ा होगा तो ये चिन्ह, और बायां तरफ बड़ा होगा तो ये चिन्ह हम देंगे। तो देखिए बच्चों, ये हमारा ये भी 6000, ये भी 6000, ये 456, ये 546। तो बड़ा तो हमारा ये है, तो हमारा बड़ा ये, तो दाएं तरफ बड़ा है तो हम ये चिन्ह देंगे। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस तरफ बड़ा होगा हमें उसी साइड उसका मुंह खुला रखना है। जैसे ये मान लीजिए इस साइड हमारा खुला रहेगा, जिस साइड हमारा बड़ा रहेगा। तो ख नंबर में है 1234 या डैश 1189। इन दोनों में बड़ा कौन है। तो देखिए बच्चों, ये 234, ये 189। तो हमारा बड़ा ये वाला है। तो ये हमारा किस साइड है, बायां साइड। बायां साइड बड़ा होगा तो हम ये वाला चिन्ह देंगे, ये दे दिए। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो बड़ा उस साइड उसका मुंह खुला रहेगा। ग नंबर में है 4878 डैश 8788। तो ये दोनों में कौन बड़ा है, मान लीजिए 4000 है, ये 8000। तो हमारा तो बड़ा ये है बच्चों 8000 वाला। हम इस साइड इसका मुंह खुला यानी चिन्ह दे देंगे। तो घ नंबर में 1010 1001। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, 1010। तो बड़ा तो हमारा ये है बच्चों, तो हम ये वाला चिन्ह दे देंगे। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट 11 नंबर। अब हम 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में है जोड़ें, यानी इन सबको हमें जोड़ देना है। तो चलिए हम जोड़ते हैं। 6 5 6 7 7 5 12 के 2 4 2 6 9 1 10 के 0 3 2 5 1 6 3 2 5 6 1 इसका हासिल 7, यानी 702 हुआ ये जोड़कर। अब ये जोड़ना है 4 4 8 8 5 13 के 3 8 7 15 1 16 1 इसका 17 के 7 2 1 3 1 इसका 4 473। नेक्स्ट है हमारा 6 8 5। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 9। फिर इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 4 1 5 1 इसका 6 3 1 4 1 5 6। ये आ गया हमारा 6699। तो देखिए बच्चों, हम ग नंबर को यानी जोड़ दिए तो 6699 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है घटाएं। तो इन्हें हमें घटाना है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ 0 है, 0 में से तो 5 हमारा घटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, बगल वाले से पहचान लेंगे। तो इसमें भी देखिए इसके पास भी 0, यानी इससे भी माइनस नहीं होगा। तो हम इसको पहले इससे पहचान लेंगे। ये 10 हो गया हमारा, और ये इसको पहचान देगा। तो ये कितना हो गया, 10। 10 में से 5 गया तो हमारा 5 बचा। और ये कितना हो गया, इसको 1 पहुँचा दिया, ये 9 हो गया। 9 में से 6 गया 3, और ये हमारा 3 हो गया। 3 में से 1 गया तो 2, 235। अब ये देखिए 5 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो इससे पहचान लेगा। तो इसके पास भी नहीं है, तो ये इससे लेगा, ये इससे लेगा, फिर ये इसको देगा। तो ये हो गया हमारा 15। 15 में से 9 जाएगा तो हमारा 6 बचेगा। और ये हो गया हमारा 9, क्योंकि ये एक इसको पहुँचा दिया था। 9 में से 8 गया तो 1, ये भी हमारा 9 हो गया। 9 में से 6 चला गया तो 3 बचा। और ये हमारा कितना होगा, 1। तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, 1316। अब देखिए ग नंबर में है 0 में 8 नहीं जाएगा, ये भी हमारा घटा है। हम क्या करेंगे, ये पहले इससे पहुँचा लेगा, फिर ये इसको पहुँचा देगा। तो 10 में से 8 चला गया तो 2 बचा, ये हो गया 9, क्योंकि ये एक इसको पहुँचा दिया था। तो 9 में से 6 गया, 3 बचा, ये हो गया 7। 7 में से 1 गया, 6 बचा। और 5 में से 2 गया, 3 बचा, यानी 3632 हमारा आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए खाली स्थान में उपयुक्त अंक को भरे, यानी हमें यहाँ पे क्या हमारा भरना है हमें। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा जोड़ है। तो हम पहले इसको जोड़ेंगे। 8 6 14 के 4 हासिल में बचा 1, 7 5 12। तो यहाँ पे हमारा 1 इसका था 13, तो यहाँ पे हमारा 13 के
3, यहाँ पे 3 भराएगा, फिर 4 2 6 1 7, तो इसका सही भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, यानी ये यहाँ हमारा 3 भराएगा। तो अब देखिए बच्चों ये हमारा घटा है, तो 7 में से 5 गया 2, ये 2 में से तो 8 जाएगा नहीं, ये इससे एक पैंचा लेगा, तो 12 में से 8 गया 4, ये कितना हो गया 4 हो गया, क्योंकि इसको एक पैंचा दे दिया। तो 4 में हम क्या घटाएंगे बच्चों कि हमारा 3 आ जाए। 4 में अगर हम 1 घटा देते हैं, हमारा 3 आ गया है यहाँ पे, और 4 में 2 गया 2। आई होप आपको समझ में आता होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी घटा है हमारा, 5 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो एक पैंचा लेंगे। तो देखिए इसके पास तो कुछ है नहीं, हमें यहीं पे भरना है। हम यहाँ पे क्या ऐसा संख्या भरे, यानी फिल करें कि हमारा इसको पैंचा देने पे और माइनस करने पे 8 आए। तो पहले हमको ये करना होगा बच्चों कि अगर हम 8 में 6 जोड़ेंगे, तो 8 और 6 हमारा हो जाएगा 14। तो मान लीजिए 14 हो गया, 8 और 6 को जोड़े, तो यहाँ पे अगर 14 रहेगा तो एक इसको पैंचा देंगे, तो ये हमारा सेट नहीं खाएगा। जैसे मान लीजिए हम इसको पैंचा दे देते हैं, 15 में से 9 गया, 6 बचा, तो हम यहाँ पे क्या डालें कि हमको 6 माइनस करने पे 8 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे 5 डाल देते हैं, देखिए बच्चों 5 अगर हम डाल देंगे तो इसको पैंचा दे देते, तो यहाँ हमारा 4 बच गया, तो हम फिर इससे पैंचा ले लेंगे, तो 14 में से 6 जाएगा, तो हमारा 8 बचेगा, तो यानी यहाँ पे हमारा क्या होगा 5 होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ कितना हो गया 7, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 2 गया 5 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या जोड़े कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाए। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले मैं लिख लेती हूँ। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है 100, क्योंकि देखिए बच्चों अगर हम 99 आता है 100 से पहले, तो 99 कितना 2 अंक हो गया है 1 2, तो 99 के जस्ट बाद 100 होता है जो 3 अंक की। देखिए 1 2 3, 3 अंकों की संख्या में क्या पूछ रहा है, क्या जोड़े। तो यहाँ पे हम जोड़ का निशान लगा देते हैं, जोड़। तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे कि हमारा कितना आ जाए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारा हो जाएगा 1000। देखिए 4 अंक है 1 2 3 4, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 हो गया। तो यानी हम 100 में क्या जोड़े कि हमारा 1000 पुर जाए। तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है उनमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को हम घटा देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे घटाते हैं। ये हमारा 1000 है, 1000 में हम 100 घटा देंगे, 0 0 10 में से 11 यानी 900। तो अगर हम 900 इसमें जोड़ देंगे, यानी 100 में हम प्लस 900 कर देंगे, तो हमारा 1000 आंसर आ जाएगा। तो यानी हमारा इसका आंसर हो जाएगा 900। ख नंबर में है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले मैं लिख लेती हूँ। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए बच्चों आपको बस 4 को 9 दे देना है, 1 2 3 4। अगर आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहा जाए तो आप 5 को 9 दे दीजिएगा, इस टाइप से। ये 5 to 9 हो गया, इसी टाइप से आपको लिखना है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या घटा है, तो हम यहाँ पे घटा का निशान देते क्योंकि हमारा घटा पूछ रहा है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाए, तो यहाँ पे हम इसे डैश दे देते हैं बराबर। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है 100। तो इनमें हम क्या घटाएं कि हमारा 100 पुर जाए। तो देखिए बच्चों इनमें भी हमें वैसे ही करना है, जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में माइनस कर देना। तो हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, 9999 है, 9999 में हम ये 100 माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे। तो 9 9 9 में से 1 गया 8, 9 के 9, यानी 9899। 9899, यानी हम 9999 में 9899 हम घटा देंगे तो हमारा 100 आंसर आ जाएगा। तो ये भी हमारा हो गया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में रोमन संख्यांकों में लिखें। क में है 300, ख में है 65, ग में है 125, घ में है 290। इन्हें हमें रोमन में लिखना है। तो पहले मैं थोड़ा आपको बेसिक बता देती हूँ रोमन के बारे में, तो फिर ये बताऊँ। तो देखिए बच्चों पहले आप थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। देखिए जैसे 1 को हम रोमन में आई लिखते हैं, 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, 4 को आई भी, 5 को भी इसी टाइप से हम लिखते हैं, 10 को लिखते हैं एक्स, फिर 11 को लिखते हैं एक्स आई, 12 को एक्स डबल आई इस टाइप से, और 20 को लिखते हैं डबल एक्स, 30 को लिखते हैं ट्रिपल एक्स, 40 को लिखते हैं एक्स एल, 50 को एस, 60 को एल एक्स, 70 को एल डबल एक्स, 80 को एल ट्रिपल एक्स, और 90 को एक्स सी, 100 को सी, 500 को डी, और 1000 को एम। मैं थोड़ा आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ। और देखिए बच्चों मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि यदि अधिक मान वाले संकेत, यानी हम रोमन में कुछ भी बड़ा संख्या ले लें, तो क्या करें, वाले संकेत के बाईं और कम मान वाले संकेत को लिखें तो कुल मान घट जाता है। जैसे हम अधिक मान वाला कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पे 10, तो 10 हमारा क्या है
बड़ा संख्या है। 10 के बाईं ओर तो ये है, तो क्या कह रहा है इसमें बाईं ओर, तो बाईं ओर अगर हम छोटा संख्या लिख लें, मान लीजिए हम आई लिख लेते हैं, तो ये आई का मतलब 1 होता है। तो यानी इस टाइप से अगर हम लिखेंगे, बड़ा के बाएं और छोटा लिखेंगे तो हमारा ये माइनस हो जाएगा। तो यानी 10 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। ये आपको जानना है बच्चों कि अगर हम बड़ा के बाएं और छोटा लिख दिए तो वो हमारा माइनस हो जाएगा। जैसे हम एक और लिख लेते हैं, जैसे यहाँ देखिए हम भी लिखें, भी का 5 होता है और फिर यहाँ पे आई लिख लेते हैं, तो आई का हमारा 1 होता है। तो बाईं ओर हमारा क्या है, छोटा है, ये दाईं है ये बाईं है, तो बाईं और छोटा तो हम माइनस कर देंगे, यानी 5 में से 1 जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। इनको आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट एक और मैं आपको बता देती हूँ, यदि अधिक मान वाले संकेत के दाईं ओर, यानी कोई भी हम अधिक मान वाले संकेत के दाईं ओर लिखे और कम मान वाले संकेत को लिखे तो कुल मान बढ़ जाता है, यानी इनमें क्या होता था, हमारा घट जाता था, इनमें हमारा प्लस यानी कि बढ़ जाएगा। जैसे कि हम ले लेते हैं 10, तो ये 10 ले लिए, तो हमारा फिर डबल आई ले लेते हैं, तो ये हमारा 1, ये हमारा 1, यानी इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 10 + 1 + 1, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ये हो रहा। तो देखिए बच्चों ये हमारा बढ़ जाए, क्योंकि हम दाईं ओर क्या लिखे हैं, छोटा संख्या लिखे हैं, तो 10 हो गया और ये 2 हो गया, तो ये हमारा 12 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको समझना है। जैसे कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं LX, तो ये क्या है, L मतलब होता है 50 और 10 का प्लस, और 10 का होता है क्या, हमारा X का होता है हमारा 10। तो हम क्या किए, दाईं ओर छोटी संख्या लिख दी, यानी बड़ा ये है, इसके पहले छोटी संख्या है, तो ये हमारा बढ़ जाएगा, यानी 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझना है। समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए बच्चों 16 का क नंबर में हमारा 300, यानी 300 को रोमन में लिखेंगे, तो हम देखिए बच्चों 300 यानी कि 300 का हो जाएगा हमारा, जैसे 30 को हम क्या लिखते हैं, तो देखिए बच्चों यहाँ 300 है, कोई बुक में 30, कोई बुक में 300 दिया हुआ है, इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया था इसमें, कोई बुक में 30 दिया हुआ है। तो देखिए अगर 300 हमारा रहे, आपके बुक में अगर 300 होगा तो आप ऐसे लिखिएगा 300 किससे किससे मिलकर बना, 100 से। मैं आपको ये बेसिक में बता रही हूँ। जैसे 100 + 100 यानी 100 200 300 हुआ, तो 100 का हमारा C होता है। तो यानी हम क्या करेंगे, C + C, यानी हमारा 3 गो C हो गया, तो हम लिख देंगे 3 गो C। तो यानी हमारा हो जाएगा 300 का क्या हो जाएगा, 3 ठो C। और अगर आपको 30 दिया हो, यानी कोई बुक में 30 दिया हुआ है, तो अगर 30 दिया हो तो आप क्या करेंगे, 3 ठो X लिख देंगे, 10 20 30, यानी 1 गो X का 10 का 1 X, फिर 10 का 1 X, फिर 10 का X, यानी 3 गो X। तो ख नंबर में हमारा, तो देखिए बच्चों ख नंबर में हमारा है 65, तो ये ख नंबर में है 65। पहले आपको देखना 65 किन किन संख्याओं से मिल के बना है, यानी इनमें आपको समझ में अच्छा से आएगा, लिखने में भी इजी होगा। तो 65 किन से मिल के बना है, 65 मिल के बना है 50 + 10 + 5, यानी 50 10 60 5 65। तो आपको लिखना है पहले 50 का होता है L, 10 का होता है X और 5 का होता है V। तो आपको डायरेक्ट इन तीनों को मिला देना है LXV। ये हो गया आपका 65 का रोमन नंबर क्या हो जाएगा, LXV। और नेक्स्ट है हमारा ग नंबर में है 125, तो हम यहाँ पे 125 लिख लेते हैं। 125 किन से मिलकर बना है, 100 + 20 + 5। तो हम लिख लेंगे 100 का हमारा C होता है और 20 का होता है XX, तो 20 का लिख लेंगे XX और जाके 5 का होगा V। तो क्या हो जाएगा हमारा CXXV, यानी 125 का हो गया CXXV। ये हमारा होगा 125 का। तो देखिए बच्चों घ में है 290, तो 290 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, 200। तो हम लिख लेंगे 200 + 90। तो हमें क्या करना है, 200 का हमारा हो जाएगा डबल C, यानी 100 का C होता है तो 200 का डबल C प्लस, और 90 का हो जाएगा हमारा XC, 90 का लिख लेंगे XC। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, डबल C XC। ये हो गया हमारा 290 का। तो यहाँ तक हमारा हो गया। तो देखिए हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोमन संख्याओं को हिंदू अरबिक संख्यांकों में लिखें। यानी हमें हिंदू अरबिक संख्याओं में लिखना, जो हम क्वेश्चन नंबर 16 में पढ़े थे उस टाइप से हमें लिखना है। तो पहले हमें देखना है ये X है, ये I है, ये B है। पहले हमें आपको शॉर्टकट में बताती हूँ कैसे आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। पहले देखिए X का हमारा 10 होता है, तो हम लिख लेंगे 10 प्लस, और I का हमारा क्या होता है 1,
तो 1 प्लस, और भी का होता है 5, भी का 5 होता है तो 5, ये हम लिख लिए। लेकिन देखिए ये 5 है मान लीजिए, और ये 1 है, तो यानी 5 बड़ा है, तो बड़ा से पहले हमारा क्या आ गया है, बायां तरफ छोटा संख्या आ गया। अगर हमारा बायां तरफ छोटा संख्या आ जाएगा तो हम माइनस कर देंगे उसको। जैसे देखिए ये 5 है और बायां तरफ हमारा छोटा आ गया, मैं आपको पीछे बता दी हूँ। तो हम क्या करेंगे, 5 में एक माइनस कर देंगे। तो जैसे ये हमारा 10 है और एक 5, तो 15 होगा हमारा। लेकिन अगर हम इसमें एक माइनस कर देंगे तो हमारा 14 आ जाएगा, यानी 14। तो आप इस टाइप से या इस टाइप से वैसे समझ सकते हैं। मैं यहाँ बता देती हूँ लिख के। जैसे कि हमारा है यहाँ पे XIV, तो डायरेक्ट x का होता है 10 प्लस, और IB का क्या होता है 4, तो हमारा 14 आंसर आ गया। आप इस टाइप से या इस टाइप से, जो आपको इजी पड़े आप समझ लीजिए। तो ख में है ML, तो M का होता है हमारा 1000, 1000 को M से डिनोट करते हैं रोमन में, और प्लस, और L मीन्स होता है 50, यानी L को क्या लिखते हैं 50। तो 1000 में हमें 50 जोड़ देना, तो हमारा हो जाएगा 1050। तो दूसरा है CDL, तो C मीन्स हमारा क्या होता है 100। तो यहाँ देखिए CD, तो यहाँ आप क्या, जैसे कि D मीन्स होता है 500 और C मतलब 100 और L मतलब 50। लेकिन देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, 500 बड़ा है, बड़ा के बाएं तरफ 100 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 500 में 100 घटा देंगे। घटाएं हम क्यों, क्योंकि बड़ा 500 है, 500 के बाएं तरफ 100 आ रहा है C हमारा। तो अगर बाएं तरफ हमारा छोटा संख्या आता हो तो हम घटाते हैं। तो हम 500 में से 100 घटा देंगे, 400 हो जाएगा प्लस, और इधर L क्या है 50, तो हम 50 लिख देंगे। तो हमारा हो जाएगा ये 450 आंसर। अगर आपको दाएं तरफ बड़ा दिए और बाएं तरफ छोटा रहे तो आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो नेक्स्ट है LX, तो देखिए L मीन्स क्या होता है 50, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 50 प्लस, फिर X का क्या होता है 10, तो 10 प्लस, और V का 5 प्लस 1, इन सबको जोड़ लेंगे, 50 10 60, 5 65, 1 66, तो ये हमारा 66 आंसर आ गया। तो आपको यानी एग्जाम में अगर आए तो आप इस टाइप से ना लिखें, आपको डायरेक्ट इस टाइप से लिखना है। जैसे कि आपको है XIV, तो आपको इसका डायरेक्ट आंसर लिख देना है 14। ML, तो ML का आपको लिख देना है डायरेक्ट 1050। उसके बाद है CDL, तो CDL का आपको डायरेक्ट लिख देना है 450। फिर है LXVI, इसका आपको लिख देना है 66, यानी आपको इस टाइप से मैं आपको ये वाला समझाने के लिए बताई हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 18 गुना करें, यानी 15 गुना 6 हमारा का तो हम कर देंगे डायरेक्ट 15 गुना 6, तो 15 छके हमारा 90 होता है। अगर आपको पहाड़ा याद है तो आप इस टाइप से कर लें, नहीं तो आप गुना करके यहाँ पे चेक कर लें। 15 को हमें 6 से गुना करना है, 6 पंचे 30 के 0, 6 7 8 9, यानी कि 90 हमारा आंसर हो गया। पहाड़ा याद है तो इस टाइप से कर सकते हैं, छोटी संख्या तो बड़ी संख्या रहेगा तो फिर आपको गुना करना होगा। फिर ख नंबर में है 18 गुना 7, तो अगर आपको 18 का टेबल याद है तो हम कर देंगे 18 सत्ते 126, और टेबल अगर याद नहीं तो 18 को हम 7 से यहाँ पे गुना कर लेंगे। 8 सत्ते 56 के 6, 7 एकम 7, 12, 7 5 12। तो देखिए ग नंबर में है 25 गुना 10, तो 25 गुना 10 में आपको अगर आपको 0 दिया रहा है, यहाँ पे 1 दिया रहा है, 100 या 1000, तो ये वाला गुना करना बहुत इजी होता है बच्चों। 25 को हम 1 से गुना कर देंगे तो हमारा 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 0 तो 1 0 हम यहाँ पे लगा देंगे। बस आपको इसी टाइप से गुना करना है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 25 को 10 से गुना। तो यहाँ पे 0 को 5 से करेंगे 0, 0 को 2 से करेंगे 0, 5 एकम 5, 2 एकम 2, तो 0 5 2। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन पूरा देखिएगा बच्चों। तो देखिए ग, फिर घ नंबर में हमारा हो गया 65 गुना 100, तो इनको मैं इसी टाइप से कर देती हूँ। 65 को 1 से गुना करेंगे तो 65 होगा, और 2 0 है तो हम यहाँ पे 2 0 लगा देंगे, यानी 6500 हमारा आंसर हो गया। तो अंगो नंबर में हो गया 8 गुना
300। तो इन्हें भी हम वैसे ही कर लेंगे सेम, जैसे कि ये हम 8 को 3 से पहले गुना करेंगे। 8 या 24 है तो 24 लिख दिए और 2 जीरो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, 2400 आंसर। फिर 4 नंबर में है 165 गुना 28। तो देखिए बच्चों, इनको हमें गुना करना पड़ेगा क्योंकि 28 के पढ़ा तो याद आप लोगों को होगा नहीं, तो मैं आपको गुना करके दिखा देती हूँ। तो 165 को 28 से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40 के 0 2 1 3 1320। 5 दूना 10 के 0 3 3 6 दूना 12 13 3 2 कम 2 1 3 0 2 3 3 6 3 1 4 यानी 4620। तो इनका आंसर हो जाएगा 4620 आंसर हो गया। तो हमारा 18 नंबर कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम 19 नंबर को देखते हैं। 19 नंबर में हमारा, तो देखिए बच्चों 19 नंबर में भाग यानी 72 को हमें क्या करना, 9 से हमें 72 को भाग देना है। तो मैं यहाँ पे भाग दे देती हूँ, यहाँ 9 लिख देती हूँ, यहाँ 72। तो कितना बार में आएगा, 9 8 72, 8 बार में 72, पूरा ये कट गया। तो ये हो गया। अब ख नंबर में है 462 भागा 3, यानी 3 से हमें 462 को भाग देना है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं 3 को 462 से। तो 3 को 462 से देंगे तो हम एक बार में लेंगे, 3 एकम 3, क्योंकि एक बार में लगेगा। 4 में से 3 गया, 1 6 उतारे तो 3 पंचे 15 हो गया, 3 पंचे 15, 6 में से 5 गए, 1 कट गया, फिर हम 2 उतारेंगे और 3 चौके 12। तो यहाँ इस तरीके से हमको भाग देना है। भाग दो के हमें भागफल 154 आया है। तो देखिए बच्चों ग नंबर में 136 भागा 17। तो हम इनको भी डिवाइड कर लेते हैं। 17 136, तो 17 8 हमारा 136 होता है। तो ये हमारा डिवाइड हो गया। तो घ नंबर में 756 भागा 7। तो इनको भी हम डिवाइड कर लेते हैं। 756, तो देखिए 7 को एक बार में लेंगे तो 7 एकम 7 कट गया। अब हम 5 उतारेंगे, लेकिन देखिए 5 हमारा नहीं लग रहा है क्योंकि 7 से 5 छोटा है, छोटी संख्या नहीं लगता है। तो हमें 6 भी उतारना है। यहाँ पे हम 6 उतारेंगे, यानी हम 2 संख्या उतारे तो हमें यहाँ पे एक 0 लगाना है। तो 7 8 56, ये पूरा कट गया तो हमारा 108 आया। घ अंग नंबर में है 235 भागा 5, 235 भागा 5। तो इन्हें भी हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए बच्चों अंक नंबर में हमारा ये था, मिस्टेक से ये लिखा गया 4568 भागा 8। तो इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। 8 4568, तो 8 के कितना बार में लगेगा, तो 8 पंचे 40, तो 5 4 4 हमारा कट गया। अब हम 6 ले लिए तो हमारा हो जाएगा 8 सत्ते 56, तो ये भी कट गया। फिर 8 उतारे, 8 एकम 8, तो हमारा कितना आंसर आ गया इसमें 571 हमारा भागफल आ गया और शेषफल 0 आ गया, यानी कि पूरा हमारा ये कट गया। अब हमारा एक क्वेश्चन बचा है इसमें अंक नंबर। तो अंक नंबर में हमारा 235 भागा 5। तो इनको हम भाग कर लेते हैं। 235, तो 4 बार में लगेगा, 5 चौके 20, ये कट गया और यहाँ 5 उतार लेंगे, 5 सत्ते 35। तो ये हमारा 19 नंबर में क से लेके चौथ तक था। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम 20 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, भाग देकर भागफल और शेष निकाले। तो मैं भाग पहले दे के रख ली हूँ क्योंकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा ये ना हो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। इसीलिए बच्चों यहाँ देखिए, तो हमें क्या करना है, 4 से 25 में भाग देना। तो 4 छक्के 24, यानी हमारा 6 बार में लगा। तो देखिए पहले हमें लिखना है भागफल, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं भागफल, और दूसरा क्या पूछ रहा है, शेष, तो हम लिख लेते हैं शेष। तो देखिए भागफल कहते हैं इस साइड वाला को, ये हमारा भागफल कहलाता है। तो भागफल हमारा हो जाएगा 6 और शेषफल जो हमारा बच जाता है उसको हम शेष कहते हैं। ये हमारा शेष हो गया। अगर इनका बात करें तो बच्चों इन्हें हम कहते हैं भाज्य,
ये हमारा भाज्य कहलाता है और ये कहलाता है हमारा भाजक। ये भी आपको जानना है, ये भाजक कहलाता है, ये भाज्य कहलाता है और ये भागफल कहलाता है। भागफल ये वाला कहलाएगा और ये हमारा कहलाता है शेष। शेष या शेषफल। हमारा क्वेश्चन में क्या सिर्फ भागफल और शेष पूछ रहा था, तो इसीलिए हम भागफल 6 और शेषफल 1 लिख दिए हैं। ख नंबर में है 165 भागा 7, तो हम इसको भागा दे दिए हैं। 2 बार में 14 आया, 6 में से 4 गया 2, 5 उतारे, 7 या 21, तो यानी 25 में 21 घटा हमारा 4 आ गया। तो इनमें हमारा भागफल हो गया 23, तो हम लिख देंगे यहाँ पे भागफल बराबर 23, शेष बराबर हो जाएगा हमारा 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये ग नंबर का है 367 भागा 11। तो इनमें हम 11 से 367 को भाग दिए हैं, तो 11 या 33, 3 बार में हमारा लगा, तो हमारा 3 शेष बचा, माइनस किए, फिर 7 उतारे, फिर 11 या 33, तो हमारा भागफल कितना हो गया 33 और शेष हो गया 4। तो हम यहाँ पे लिख यहाँ पे इसलिए बच्चों, इनको हम कहते हैं इसलिए का निशान है। और अगर इस टाइप से दिया रहे तो हम इसको कहेंगे चूंकि और इसको कहेंगे इसलिए, तो हमें इसलिए इसमें लिखना है। इसलिए लिखेंगे भागफल बराबर 33, शेष बराबर 4। ये हमारा हो गया। अब घ नंबर में 642 भागा 5, तो हमें क्या करना है 5 से 642 को भाग करें, तो एक बार में 6 में से 5 गए 1 4, फिर 2 बार में 10 आया, तो 4 में से 0 जाएगा, 4 ही बचेगा, फिर हम 2 उतारे, तो 5 8 40, तो हमारा क्या शेषफल 2 बच गया और भागफल 128। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए भागफल बराबर 128, शेष बराबर 2। तो ये हमारा हो गया। आपको अंगों में है 431 भागा 3, तो 3 को हम एक बार में लिए हैं, 3 एकम 3, 4 में से 3 गए, 1 बचा बच्चों, तो हम 3 उतारे, 3 चौके 12, 3 में से 2 गए 1, फिर 1 उतारे, 3 तिया 9। आई होप आपको भाग अच्छे समझ में आता होगा, क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको भाग, इसलिए मैं आपको बना दी हूँ कोई टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो हमारा भागफल हो गया 143, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे भागफल बराबर 143, शेष बराबर क्या बच गया 2, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। और लास्ट है हमारा 4 नंबर। 4 नंबर में 854 भागा 8, तो हम 8 से भाग दिए हैं एक बार में, यहाँ हम 5 उतारे, लेकिन देखिए 8 को 5 में नहीं लगा क्योंकि 5 छोटा है, तो हम 4 भी यहाँ उतारे हैं, तो यहाँ 0 लगा लिए, यानी 2 अंक अगर हम उतारते हैं डिवाइड में, भाग देने में, तो हम यहाँ पे 0 लगाते हैं। और फिर 8 छके 48, तो हमारा घटाया कितना आया 6, तो हम लिख लेंगे पहले भागफल बराबर 106, शेष बराबर 6, यानी भागफल हमारा कितना आ गया 106 और शेष बराबर 6। तो आज बच्चों हमारा 20 तक कंप्लीट हो गया है। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।